स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे गगनयान। गगनयान मिशन है क्या? ये इंडिया का इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन होगा। मैन्ड स्पेस मिशन होगा। मैन्ड स्पेस मिशन का मतलब है इंडिया ने अभी तक खुद से स्पेस में किसी भी एस्ट्रोनॉट को नहीं भेजा है। इंडिया ने अभी तक खुद से किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में नहीं भेजा है। हालांकि पहला फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस, वो थे राकेश शर्मा, जो कि गए थे 1984 में। ठीक है, लेकिन इंडिया ने खुद नहीं भेजा था राकेश शर्मा। यूएसएसआर के सोयज T11 जो स्पेसक्राफ्ट था, सोयज T11 यूएसएसआर का, ऑफ यूएसएसआर। तो हमारे लिए पहला जो इंडियन था राकेश शर्मा, जो स्पेस में एज अ एस्ट्रोनॉट गए थे, एयरफोर्स में पायलट थे ये, और ये यूएसएसआर के सोयज T11 में गए थे 1984 में। ठीक है, बुक्स में कई बार पढ़ा होगा बचपन में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक्स में। राकेश शर्मा से जब रशिया से बात करी थी इंदिरा गांधी ने, तो राकेश शर्मा से पूछा था कि राकेश जी हमारा हिंदुस्तान कैसा लगता है ऊपर से? तो राकेश शर्मा ने जवाब दिया था कि सारे जहां से अच्छा। ऐसा कुछ बुक्स में बचपन में पढ़ा होगा आपने। तो पहला जो स्पेस जो एस्ट्रोनॉट था राकेश शर्मा स्पेस में गए थे। उसके बाद तो कई जो है इंडियंस स्पेस में गए हैं, लेकिन इंडिया ने नहीं भेजा है, नासा ने भेजा है, कल्पना चावला जैसे आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इंडिया का अभी तक कोई भी मैन्ड मिशन नहीं रहा है। तो हमारी इच्छा रही है हमेशा से कि हम खुद से दुनिया को दिखाएं, डेमोन्स्ट्रेट करें कि भैया हमारे भी मैन्ड मिशन हो सकते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेट करना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर वैसे भी अगर देखा जाए जो स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, दुनिया में लीड भी वही करने वाला है, क्योंकि इतनी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की जा रही है। इंटरनेट आपको पता है कि सैटेलाइट्स की हेल्प से ही चलता है। किसी भी कंट्री की डिफेंस या सिक्योरिटी, जिसका सैटेलाइट सिस्टम स्पेस टेक्नोलॉजी बेटर होगा, कंट्री की सिक्योरिटी भी उतनी बेटर होगी, क्योंकि स्पेस में जो सैटेलाइट्स होते हैं उनमें कैमरा वगैरह होता है, बॉर्डर को स्पाइंग वगैरह जासूसी की जा सकती है, निगरानी की जा सकती है। और जो मिसाइल होते हैं, फाइटर होते हैं, सारे सैटेलाइट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। नेविगेशन में भी हेल्पफुल करता है, दिख जाता है कि हम कहाँ कौन सी लोकेशन से उड़ रहे हैं। ठीक है, और मतलब बहुत हेल्पफुल रखता है वॉर में भी, कंट्री की सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में भी, सिविलियन पर्पस से भी सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैप बनाने के लिए भी। तो जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे रहेगा वही दुनिया में सुपर पावर होगा आने वाले टाइम में। तो इसलिए जरूरी है कि हमारा खुद का एक मैन मिशन होना चाहिए, हमारी हमेशा से इच्छा रही है। तो जो गगनयान है हमारा, पहले तो इनिशियली लेवल पे ये था कि 2022 का लॉन्च का इसका बोला गया था कि 2022 तक लॉन्च करना है, लेकिन कोविड की वजह से ये डिले हो गया। तो अब 2024 के एंड से पहले गगनयान हमें लॉन्च करना है, 2024 के एंड से पहले। अब ये समझते हैं कि गगनयान असल में भेजा कहाँ जाएगा एस्ट्रोनॉट को। तो पहले तो ये समझना है कि 3 एस्ट्रोनॉट है, 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट होता है 300 से 2000 किलोमीटर की हाइट तक अर्थ के सरफेस से 2000 किलोमीटर तक की हाइट को हम 300 से 2000 किलोमीटर तक की हाइट को हम बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। तो यहां से, जैसे ये इंडिया है, यहां से गगनयान लॉन्च किया जाएगा ऐसे, और अर्थ के ऐसे चक्कर मारेगा। और वो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, 3 एस्ट्रोनॉट, वो 6 से 7 दिन तक स्पेस में ही रहेंगे, चक्कर मारेंगे अर्थ के ऑर्बिट के। ठीक है, और चक्कर मारेंगे और फिर नीचे आएंगे। डी बूस्ट होता है उसका स्पेसक्राफ्ट का, फिर उससे नीचे आएंगे। तो तरीका क्या होगा, और ये एस्ट्रोनॉट करेंगे क्या 6-7 दिन वहां पर? ये माइक्रो ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, और जो भी अपना एनालिसिस होगा पूरी रिपोर्ट बनाएंगे, क्या उन्होंने फील किया, और एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स वगैरह शो करेंगे। तो माइक्रो ग्रेविटी में वो सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। तो 6 से 7 दिन वो वहां पर रहेंगे। देखिए यहां से ऐसे लॉन्च होगा, इसको बूस्ट वो बोलते हैं ट्रेजेक्टरी, कि सैटेलाइट ऊपर की तरफ जा रही है, बूस्ट हो रही है, और अर्थ के ऑर्बिट में ऐसे चक्कर मारेंगे।
और डी बूस्ट के लिए क्या होगा कि वो नीचे उतर रहे हैं। डी बूस्ट के लिए मतलब वो नीचे उतर रहे हैं, डिसेंडेंट ट्रेजेक्टरी बोलते हैं जब वो सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट नीचे आएगा अर्थ की तरफ, ठीक है। तो सेफली नीचे लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बूस्ट वाली ट्रेजेक्टरी है, सैटेलाइट हमारी जा रही है, ठीक है। अच्छा, गगनयान को लेके कौन जाएगा? गगनयान के लिए हमारे पास जो लॉन्च व्हीकल है वो यूज होगा GSLV M3, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका एक और नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लॉन्च व्हीकल M3, ठीक है। इसका ये भी नाम है, तो GSLV M3 और LV-M3। तो GSLV M3 को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी बोला जाता है। ये लॉन्च व्हीकल एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट होता है जो सैटेलाइट को कैरी करके जाता है ऑर्बिट में, और वहां पर फिर सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस करता है। तो देखिए ऐसे लॉन्च होगा, ठीक है। और जो रॉकेट है उसमें आगे सैटेलाइट रखी जाती है, स्पेसक्राफ्ट रखा जाएगा, और जिसमें हमारी जो क्रू है 3 एस्ट्रोनॉट है वो भी रहेंगे, ठीक है। अब अगर वापस लेकर आना है अर्थ की तरफ, तो यहां से डी बूस्टिंग मतलब अर्थ के सरफेस की तरफ उतरना स्टार्ट होगा, और जो क्रू है, मेन जो क्रू है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो जो है वो सेपरेट होगा, ठीक है, वो सेपरेट होगा। और एयरो ब्रेकिंग के थ्रू, वो सेपरेट होने के बाद एयरो ब्रेकिंग के थ्रू, मतलब वो बहुत तेजी से नीचे आ रहा होगा, उसे रोकना भी होगा कि बहुत तेजी से नीचे ना आए, क्योंकि जितना ज्यादा तेजी से नीचे आएगा फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी और आग भी लग सकती है। हालांकि इसमें हीट शील्ड होती है, ठीक है, 2000 डिग्री टेम्परेचर तक को भी झेलने वाली ताकत होती है हीट शील्ड में। तो एयरो ब्रेकिंग भी होती है कि बहुत ज्यादा स्पीड से नीचे ना आए, और काफी ज्यादा नीचे आने के बाद जब अर्थ के सरफेस के पास होगा तो फिर पैराशूट निकल के आएंगे उसमें से, ठीक है, उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स होंगे, और पैराशूट के साथ फिर वो धीरे धीरे नीचे आते हुए गुजरात के पास अरेबियन सी में गिर जाएगा कैप्सूल। उस कैप्सूल के अंदर हमारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे, और फिर जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हेलीकॉप्टर या जो शिप्स हैं वो तैयार होंगे, जो उनका वेट कर रहे होंगे, फिर उन्हें वापस लेके आ जाएंगे। तो वो कैप्सूल अरेबियन सी में गिरेगा। तो ऐसा प्रोसेस रहता है। तो 2024 में हमने ये मिशन कंप्लीट करना है, लेकिन देखिए ये मैन मिशन भेजने से पहले हमें ना सारे टेस्ट कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि मैन मिशन भेजने के बाद हम उनको वापस ना ला पाए, या मिशन फेल हो जाए, या उसमें आग लग जाए, तो उसमें हमारे जो 3 एस्ट्रोनॉट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए जरूरी है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्रू की, एस्ट्रोनॉट की, ये इंश्योर करने के लिए उससे पहले बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। पहले जैसे अभी 21 अक्टूबर को जो टेस्ट हुआ था वो टेस्ट फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन था, TVD-1 उस टेस्ट को बोला गया था, फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन, एबॉर्ट मिशन TVD-1 टेस्ट किया गया। ये टेस्ट क्यों किया गया कि इन केस हमारा मिशन अगर कुछ फेलियर आता है तो सबसे पहले ही हमारी प्रायोरिटी रहेगी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी जान बचाई जाए। तो एबॉर्ट मिशन में जो क्रू है, जिस मॉड्यूल में क्रू होंगे वो जो है लॉन्च व्हीकल का जो रॉकेट का हिस्सा है उससे अलग हो जाएंगे, एबॉर्ट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और फिर उनको अरेबियन सी में गिरा दिया जाएगा कैप्सूल के थ्रू, और फिर उनको वहां से कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस टेस्ट में मेनली यही करा गया कि जो क्रू जहां पर रहेंगे, एस्ट्रोनॉट जहां पर रहेंगे, वो वाला हिस्सा जो है रॉकेट से कैसे अलग किया जाए। तो इसको टेस्ट किया गया 21 अक्टूबर को, और ये जो परफॉर्मेंस थी, ये जो था जो 21 अक्टूबर को हुआ वो काफी सक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो हमें एक तो क्या करना है, हमें हमारे जो टेस्ट में एक तो टेस्ट हुआ था इंटीग्रेटेड टेस्ट हुआ था ड्रॉप का, मतलब क्रू का जो हाइट था, क्रू की जो हाइट थी एयर ड्रॉप सिस्टम, क्रू का जो वेट है, वेट के बराबर का कोई मटेरियल जो है वो जब सैटेलाइट, ये जो स्पेसक्राफ्ट है या रॉकेट है, उसे जब ड्रॉप किया जाएगा अर्थ के सरफेस की तरफ, एक तो वो वाला भी टेस्ट है। दूसरा इसमें वही है कि क्रू को सेपरेट कैसे करना है उस रॉकेट से,
और वो सेफली धरती तक आए, ये भी इंश्योर करना है, जो कि टेस्ट 21 अक्टूबर को किया गया। ठीक है, तो ये वाले टेस्ट चल रहे हैं। अब आगे कौन से टेस्ट होने वाले हैं? ठीक है, एक तो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप सिस्टम है, क्रियो के वेट के बराबर, या जो जिसमें क्रियो रहते हैं मॉड्यूल, उसका टोटल वेट के बराबर वजन का कोई चीज थ्रो किया गया और देखा गया कि वो किस तरीके से बिहेव करता है। वो पूरे टेस्ट किए गए, वो सक्सेसफुल है। और फ्लाइट अबॉर्ट सिस्टम, क्रियो को कैसे अलग करना है, वो वाला टेस्ट हुआ है। और आगे अभी और भी टेस्ट होने हैं, जिसमें ये टेस्ट किया जाएगा, अनमैन्ड मिशन भेजा जाएगा पहले, सेम इसी तरीके का गगनयान का अनमैन्ड मिशन भेजा जाएगा और ऐसे ही चक्कर मारेंगे, जिसमें रोबोट भेजे जाएंगे। ठीक है, ह्यूमनॉइड भेजे जाएंगे, रोबोट, 2 रोबोट, उसमें मशीन भेजी जाएगी और वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर मारेंगे 5-7 दिन, और फिर उन्हें जो है अरेबियन सी में गिराया जाएगा, स्प्लैश किया जाएगा, वही पैराशूट के थ्रू। तो पहले वो अनमैन्ड मिशन होंगे। अनमैन्ड मिशन अगर सक्सेसफुल रहते हैं तो 2024 में फिर हमारा मैन मिशन होगा, गगनयान। तो इंडिया का फर्स्ट मैन मिशन 2024 में होने वाला है, लेकिन उससे पहले भी थोड़ा सा रास्ता लंबा है। पहले हमें अनमैन्ड मिशन गगनयान का भेजना होगा। ठीक है, और क्रियो के मॉड्यूल को सेपरेट करने का टेस्ट ऑलरेडी हम अभी 21 अक्टूबर को 2023 में कर चुके हैं। अब आगे अनमैन्ड मिशन है, उसके बाद जो रियल गगनयान है 2024 से पहले मैन्ड मिशन, वो भेजा जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।